बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, बकरा ईद का मौका हो और चटपटा मसाला कलेजी ना बने, ये तो हो नहीं सकता। लेकिन सबसे बड़ा मसला कलेजी की स्मेल को दूर करना और फिर किस तरह से कलेजी को बहुत सॉफ्ट बनाया जाए और मज़ेदार भी। तो आज की वीडियो में, इस मुख्तसर सी वीडियो में आपको वो तमाम टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जिनसे आपकी कलेजी बहुत सॉफ्ट, बहुत मज़ेदार और बिल्कुल स्मेल के बगैर तैयार होगी। आधा किलो बीफ की कलेजी है मेरे पास। इसको मैंने 6 टेबलस्पून सिरका और खुले पानी में डाल दिया है। 1 टेबलस्पून नमक डाल दिया है। इसको आधे घंटे तक भिगो कर रखें और फिर अच्छी तरह से वॉश कर लें। कोई स्मेल, कोई खून इस कलेजी में बाकी नहीं रहेगा। अब पैन में लिया है मैंने हाफ कप कुकिंग ऑयल। इसमें कुछ खड़े मसाले, 2 लौंग, कुछ दाने काली मिर्च के, 1 तेज़पात, 1 बड़ी इलायची डाली और 1 मीडियम साइज़ का प्याज इस तरह बिल्कुल बारीक स्लाइस करके थोड़ा सा सौते करना है। आपने इसका कलर चेंज नहीं करना। और फिर अच्छी तरह धुली हुई कलेजी को ऐड कर देना है और 4 से 5 मिनट तक खूब अच्छी तरह से इसको फ्राई करना है इस ऑयल के अंदर, ताकि कलेजी का रंग बिल्कुल चेंज हो जाए। इससे जो है आपकी कलेजी बहुत सॉफ्ट बनेगी। अपने आंच को थोड़ा सा बेहतर रखना है, कम आंच पे नहीं भूनना है इसको। इसके बाद 1 टीस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करें और मज़ीद 2 मिनट की फ्राइंग दें इसको, ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन भी चला जाए। फिर हमने 5 अदद मसाले इसमें ऐड करने हैं। 1 चुटकी बराबर अजवाइन, आधा टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और आधा टीस्पून हल्दी पाउडर। नमक आपने इस स्टेज पे बिल्कुल ऐड नहीं करना, वरना आपकी कलेजी जो है वो हार्ड हो जाएगी। अब इन मसालों को भी 1 से 2 मिनट तक फ्राई दें, ताकि मिर्च का कच्चापन दूर हो जाए। अजवाइन का जो 1 चुटकी आप शामिल करेंगे वो इसको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्लेवर देगी कलेजी को। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया 1 टीस्पून भरकर हरी मिर्च का पेस्ट, यानी ये 6 के करीब हरी मिर्चें थी। और इसमें 2 टमाटो की प्यूरी मैंने ऐड की है। टमाटरों के छिलके उतार कर उनको ग्राइंड कर लिया और उसको ऐड कर दिया है। अब आपने इसको इतनी देर फ्राइंग देनी है जब तक कि टमाटर का पानी खुश्क ना हो जाए और ऑयल सरफेस पे ना आ जाए। बड़ी प्यारी सी खुशबू इस कलेजी की आ रही है। इसी तरह सेम इन्हीं टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपने बनाना है, तो आप देखेंगे कि आपकी ये कलेजी कितनी चटपटी, कितनी मज़ेदार बनेगी। तो जनाब, अगर टोटली घर के मसालों से बनने वाली हमारी रेसिपीज़ आपको पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली शानदार और यूनिक रेसिपीज़ बर वक्त आप तक पहुंच सकें। देखिए, ऑयल बिल्कुल सरफेस पे आ गया है। बड़ा प्यारा सा कलर मसाला कलेजी का तैयार हो रहा है। बड़ी सॉफ्ट और स्मूथ सा देखिए इसका मसाला जो ग्रेवी है वो रेडी हो रही है। अब आपने इस स्टेज के ऊपर जो है थोड़ी सी फ्राइंग के बाद आपने 1 कप दही का, ताज़ा दही होना चाहिए, खट्टा दही आपने यूज़ नहीं करना, अच्छी तरह फेंट कर डाल दें और इसको ढाँप दें पूरे 12 मिनट के लिए बिल्कुल लो आंच के ऊपर, ताकि कलेजी अच्छी तरह गल जाए। बीफ की कलेजी गलने में थोड़ा टाइम लेती है। ये देखिए दही का पानी खुश्क हुआ। अब हम चेक कर लेंगे कि हमारी कलेजी स्टेज के ऊपर अच्छी तरह गल गई है। अगर कलेजी स्टेज पे ना गली हो तो आप थोड़ा सा पानी ऐड करके मज़ीद इसको दम दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरी कलेजी बहुत अच्छी तरह से दही के पानी से, ये देखिए कितनी सॉफ्ट हो गई है, बेहतरीन सॉफ्ट इसका टेक्सचर है। गल चुकी हुई है ये कलेजी। अब इसमें कुछ चीज़ें और हमने खुशबू के लिए ऐड करनी है। आपको पता है नमक हमने अब तक ऐड नहीं किया था। अब इसमें 1 टीस्पून नमक डालेंगे। कसूरी मेथी मसल कर ½ टीस्पून वो आपने डाल देनी है और इसके साथ ही भुना कुटा हुआ ज़ीरा आधा टीस्पून ये आपने ऐड करना है। ½ टीस्पून गरम मसाला इसमें ऐड करना है और मसाले हो गए मुकम्मल। एंड पर आपने इसको मज़ीद चटपटा बनाने के लिए आधे नींबू का जूस इसमें शामिल कर देना है। और अब यकीन कीजिए कि ये इतनी मज़ेदार मसाला कलेजी रेडी होगी कि आपका इसको रूखा ही खाने को जी चाहेगा। और वो बच्चे जिनको टेस्ट पसंद नहीं होता कलेजी का, उनको भी आप खिलाएंगे तो वो बहुत शौक से खाएंगे। तो उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स का रहेगा इंतज़ार। आपका फीडबैक हमारी तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। आपकी फरमाइशों को भी हम इंशाल्लाह पूरा करेंगे और बकरा ईद स्पेशल सीरीज़ की नई नई रेसिपीज़ आप तक पहुँचाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।